अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हौसला अफजा खबर है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएई के हवाले से, और वो खबर है कोविड-19 के केसेस के हवाले से। पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 3-4 दिनों से सरकारी सतह पर बताया गया है कि कोविड-19 के केसेस में बाज़ इलाकों में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। अलबत्ता कराची समेत कुछ इलाकों में इसकी जो लहर है उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में नए केसेस जो सामने आए हैं उनकी तादाद है 3160 या 3060, यानी 3000 से ऊपर, जबकि जिन लोगों का इंतकाल हुआ है उनकी तादाद है 102, जबकि अब तक होने वाली कुल अमवात की तादाद है 20,089, यानी 20,089। इसी तरह हम अगर देखें तो यूएई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1490 मज़ीद लोगों में इस वायरस की तस्दीक या इंकशाफ हुआ है, और जो हलाक होने वाले या इंतकाल करने वाले अफराद हैं उनकी तादाद है 2। इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो बात चश्मकुशा है, परेशान कर देने वाली है, वो ये है कि आलमी अदारा सेहत की एक असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनके पास डेटा होता है पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली अमवात का, जिनका नाम है डॉक्टर समीरा, डॉक्टर समीरा आसमा, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली जो अमवात हैं वो इससे 3 गुना ज़्यादा हो सकती हैं जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें इतलात मिल रही हैं। इसमें उन्होंने किसी एक मुल्क का नाम नहीं लिया, ये नहीं बताया कि ये किसी एक मुल्क में ऐसा हो सकता है, बल्कि ओवरऑल उन्होंने ये बात की कि अगर मिसाल के तौर पर दुनिया में इस वक्त 1 लाख अफराद कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर चुके हैं तो दर हकीकत उनकी तादाद 3 लाख हो सकती है। अब हम सब जानते हैं कि इस वक्त तक दुनिया में तकरीबन 16.5 करोड़ से ज़ायद, आप ये समझ लें कि तकरीबन 17 करोड़ अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, और जिनमें से तकरीबन मैं आपको ये बता सकता हूं कि 34,46,477 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं, यानी तकरीबन 34.5 लाख अफराद जो हैं इस वबा के इस वबा की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। जबकि जो इस वबा से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद है, ये मैं पूरी दुनिया की फिगर्स आपको बता रहा हूँ, वो है 14 करोड़ 66 लाख अफराद से ज़ायद। अब इस तरह की सूरत हाल में ये बात तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ सकती है कि जिस तरह के यूएई ने इक़दामात उठाए फौरी तौर पर वैक्सीनेशन वगैरह का, पाकिस्तान में तो अभी तक वैक्सीनेशन लगाई तो ज़रूर जा रही है लेकिन ना होने के बराबर है। अब यूएई में 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को जो वैक्सीन, यानी 12 साल जो की उम्र के जो लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं, अब उनको फाइज़र की वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं उनको आगाह कर दिया गया है, और एक मीडिया कैंपेन भी चलाई जा रही है कि जो लोग, जिन बच्चों की तादाद 12 साल या उससे ज़ायद है, अब वो वैक्सीन लगवाने के अहल हो सकते हैं। एक बात जो मुझे खटक रही है, मैं इंशाल्लाह तफसील के साथ अगली किसी वीडियो में उसका जिक्र करूँगा कि अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक वैक्सीनेशन पासपोर्ट की जानब जा रहे हैं। वैक्सीनेशन पासपोर्ट के हवाले से मैंने मुतअद्दिद वीडियोस बना रखी हैं। वैक्सीनेशन पासपोर्ट वो होता है या होगा कि आपके पास एक कार्ड होगा, मुस्तनद कार्ड होगा, जो ये बताएगा कि आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रखी है।
और दुनिया में रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं अफराद को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी, यानी जहाज़ में सवार होने की इजाज़त दी जाएगी जिनके पास वैक्सीनेशन का वो पासपोर्ट होगा। अब होगा तो ये सर्टिफिकेट, लेकिन इसको वैक्सीनेशन पासपोर्ट कहा जाता है। बहुत से इदारों के सरबराहान इस हवाले से, ख़ास तौर पर WHO के जो हुकाम हैं वो इस हवाले से बता चुके हैं कि ऐसा फिलफोर जो है वो मुमकिन नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1, 2 या 3 साल के बाद आप देखेंगे कि दुनिया में सफ़र की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों के पास कोविड-19 की वैक्सीन का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट मौजूद होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वायरस एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल ना हो, और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को, जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन का पासपोर्ट होगा, कुछ सहूलियात फराहम की जाएंगी। मिसाल के तौर पर PCR टेस्ट ना करवाना, किसी हजूम वाली जगह पे क्लब, होटल, बार में जाना, इस तरह के मामलात में इनको कुछ सहूलियात दी जाएंगी। और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों की कैटेगरीज बनाई जाएंगी कि अब जाहिर है दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो फौरी तौर पर तो अपनी आबादी को वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो मुमकिन है ऐसे ममालिक के अफराद के लिए कुछ इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएं जहां पर तरजीही बुनियादों पर उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाए जिनके लिए मुल्क से बाहर रोज़गार के, जॉब के, मुलाजमत के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में जाना ज़रूरी होगा। अब आपके इल्म है कि जो गरीब ममालिक हैं उनकी आबादियाँ भी ज़्यादा है, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये ज़्यादा अमीर ममालिक तो हैं नहीं, इनकी आबादियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इन ममालिक में इतनी बड़ी तादाद में जल्दी वैक्सीन लगाना शायद मुमकिन ना हो, तो ऐसे ममालिक की मुमकिन है कि दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये हेल्प भी करेंगे, इनको अतिये के तौर पर, डोनेशन के तौर पर वैक्सीन भी देंगे और इनके लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगे। और जो बात मैं अक्सर आपसे कहता था, आप देखेंगे कि एक्सपो 2020 से पहले UAE के हुकाम, ख़ास तौर पर दुबई के हुकाम, इस बात का ऐलान करेंगे कि जिन लोगों ने यहाँ पर आना है हम उनके लिए वैक्सीन का बंदोबस्त भी करेंगे PCR के टेस्ट के साथ साथ, और उसके बाद बाकी जो मामलात हैं उसी तरह चलेंगे। अगर आपको एक्सपो 2020 में जाना है तो वहाँ जाने से पहले भी आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। दुबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो भी आपको वहाँ पर टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन सहूलत उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है या दुबई में आकर वैक्सीन लगवाएंगे और दूसरी डोज लगवा कर वहाँ से जाएंगे। उसका दोहरा फ़ायदा होगा, एक तो उस शख्स को वैक्सीन लग जाएगी मुफ्त में, और दूसरी बात यह है कि वो शख्स ज़ाहिर है 21-22 दिन UAE में क़याम करेगा, तो अपने क़याम के दौरान वो खाएगा, पिएगा, घूमेगा, फिरेगा, होटल में रहेगा, तो ज़ाहिर है इससे भी वहाँ की इकानमी को फ़ायदा होगा। बहरहाल अगली वीडियो जिसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था कि इस वक्त UAE की और पाकिस्तान की हुकूमतें जो ट्रैवल है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है, उस वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।